हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारी डिटेल्ड वर्जन में। आज की हमारी जो क्विज थी, which sentence is correct? She didn't knew the answer, she didn't know the answer, she doesn't knew the answer, or she don't knew the answer. Correct option है हमारा बी। okay? She didn't know the answer। अब बात आती है कि यही आंसर हमारा करेक्ट क्यों है, दूसरा कोई क्यों नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये रूल होता है ऑक्सिलरीज वर्ब का और बेस वर्ब का। ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी डिड, जो पास्ट टेंस है डू का। तो डू भी होता है, डज भी होता है, डिड भी होता है। ठीक है। उसके बाद अब पास्ट टेंस था, सो फर्स्ट हमारा क्या होगा, नो। अब शी डिडंट नो द आंसर, इसमें क्या यूज हुआ है, शी डिड नॉट और डिडंट यू कैन से। सो मेन वर्ब जो है हमारी क्या है, नो। पास्ट टेंस ऑलरेडी कन्वेड बाय डिड, यानी कि पास्ट टेंस जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, हमारा कन्वे हो चुका है डिड के जरिए। सो डिडंट न्यू, इट्स ओके। नाउ अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके। ठीक है। तो लेट्स गिव थ्री एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, ही डिडंट एट द सैंडविच, उसने सैंडविच नहीं खाया। ठीक है। अब ये एट, डिडंट एट सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, पर इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही डिड नॉट ईट द सैंडविच और ही डिडंट ईट द सैंडविच। ठीक है। तो रूल क्या अप्लाई हुआ, एट पास्ट टेंस में आता है, ईट बेस फॉर्म है, सो हमें बेस फॉर्म ही यूज करनी है। अच्छा, डिड की एक और खास बात है, डिड को आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करो, क्वेश्चन में यूज करो, सिंपल में यूज करो, डिड जहां भी लगेगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आएगी। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं वर्ब का गो। सो शी डिडंट वेंट टू द पार्टी, ये इनकरेक्ट है क्योंकि डिड आ गया तो वेंट गोन, फर्स्ट फॉर्म गो। सो दे डिडंट गो टू द पार्टी। करेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं क्वेश्चंस को डिड के साथ। डिड यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अब फिनिश्ड पहले ही पता लग रहा है, फिनिश फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, फिनिश्ड हो गया सेकंड और थर्ड। सो डिड यू फिनिश योर होमवर्क इज करेक्ट आंसर। सर, सीखने की क्या बात है, आफ्टर डिड नॉट ऑलवेज यूज द सिंपल बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और आपने कुछ नहीं करना है, जहां पे डिड लगेगा आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब देखिए हमारी क्विज़िज के साथ क्या हो रहा है, आप क्वेश्चन आंसर भी जान रहे हैं, प्रेपोजिशंस भी जान रहे हैं और सेंटेंस की इंफॉर्मेशन भी आपको लग रही है। अगर यही बात मैं आपको अलग से इंग्लिश की टीचर की तरह, स्कूल की तरह पढ़ाता, तो रूल याद करने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर आप डिड का यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ऐसे ही करके आपको सारे सेंटेंसेस की भी नॉलेज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा आपने ग्रामर कब लर्न कर ली, कब आपको ग्रामर याद हो गई है, और वो भी एकदम पक्का 100% श्योर, ये नहीं कि शायद आ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब बात कर लेते हैं हमारे अगले 10 सेंटेंसेस के बारे में, जिन्हें मैं पढ़ूंगा और आपके साथ रिपीट करूंगा। हम्म। तो ये रहे हमारे सेंटेंसेस, आपको बस मेरे साथ पीछे पीछे रिपीट करना है। मैं 2 बार पढ़ूंगा इन्हें, एक बार आप सुने, दूसरी बार मेरे साथ बोलें। ठीक है। तो फर्स्ट इज दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। ओपन द डोर, पंखा चालू करो। बहुत लोग बोलते हैं स्विच ऑफ, टर्न ऑन, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पंखा चालू करो, टर्न ऑन द फैन। बंद करो तो टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन। इसमें टर्न बोलने की जरूरत नहीं है, आर को कोशिश करो थोड़ा साइलेंट हो जाए। ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी यहीं से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, थोड़ा रुको, स्टॉप, नो, थोड़ा रुको, वेट अ लिटिल, वेट अ लिटिल। मेरे साथ आओ, कम विद मी, कम विद मी। बैठ जाओ, सिट डाउन, ये आप सबको पता है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ये भी नॉर्मल है। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। अब यहाँ पे आई एम हंग्री बोलो या आई एम हंग्री, एपोस्ट्रोफी याद है, लास्ट वीडियो में हमने बोला था। तो आई एम हंग्री, पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। अगर बोलेंगे थोड़ा पानी पी लो तो ड्रिंक सम वाटर। मोबाइल चार्ज कर दो, पुट द फोन ऑन चार्ज। ऐसा नहीं बोलना चार्ज द फोन, नॉर्मल इंग्लिश हिंदी ऐसी ट्रांसलेट हो जाती है, बट करेक्ट फॉर्मेट होगा पुट द फोन ऑन चार्ज। अब यह कितने का है, अब मार्केट जाते हो बहुत बार पूछना पड़ता है, तो ये बोलना है हाउ मच इज दिस। बट हम क्या बोलते हैं, हाउ मच, हाउ मनी, वो सब नहीं करना है, हाउ मच इज दिस। ठीक है, ये हमारे 10 सेंटेंसेस, इसी तरह से हम डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूँ,
ये कितने का है तो समझ आ गया, हाउ मच इज दिस। अब मान लो सामने चार पांच चीजें पड़ी हैं, अब आप क्या बोलते हैं, ये वाला कितने का है। अब ये वाला, उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलना दिस वन, दैट वन। अब दिस और दैट दो क्यों बोल रहा हूं मैं, दिस वन अगर कोई चीज आपके थोड़ा पास पड़ी है, दिस वन ये कितने का है, दैट वन, दैट वन, दैट वन, फिंगर पॉइंट करनी है और आपने ऐसा बोलना दैट वन वो वाला, ये वाला। दूर होगा तो ये नहीं होगा ना, वो होगा दूर, ठीक है, दैट वन। पास है तो ये वाला। इस तरह से हमने इंग्लिश को यूज करना है। आप इन चीजों को तो यूज कर ही सकते हैं, मार्केट जाते हैं कहीं, ठीक है, अपने आसपास नहीं जाना, बाहर जाके ट्राई करो इसे, हाउ मच इज दिस। सिंपल है, आपकी अपनी इंग्लिश करेक्ट है, आप सही बोल रहे हो, हाउ मच इज दिस। उसको क्या मतलब है, उसको सिर्फ इतना सुनाई देगा, हाउ मच वो आपको रेट बता ही देगा। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेकंड जो मैंने बोला दिस वन, ये कितने का है ना, वो उंगली करोगे तो समझ आ जाएगा दिस वन। उसे इंग्लिश समझ नहीं आएगी बेशक से, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज आई रियली नीड योर कमेंट एंड सजेशन की वीडियो को और कैसे अच्छा किया जाए, और आप लोग और क्या चाहते हैं इसमें कि हम क्या ऐड करें। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ अपनी फ्री क्लासेस के लिए, लेकिन मेरे व्हाट्सएप चैनल के फॉलोवर्स ही सिर्फ 10 हैं, यूट्यूब चैनल के फॉलोवर्स 100 हैं, बट वी स्टिल नीड मोर, ताकि क्लासेस कंटिन्यू हो। मैं लाइव तो आ जाऊंगा जब आप दें, लेकिन अगर वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो उसका बेनिफिट ही कुछ नहीं है। तो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे टाइम भी रिकमेंड करें कि आप किस टाइम पे ऑनलाइन रहते हैं ज़्यादातर, तो किस टाइम पे क्लास ले सकते हैं, ताकि 1 आवर की क्लास नहीं तो मिनिमम 30 मिनट्स की क्लास तो हम लें, स्टार्ट तो करें अपनी जर्नी को। इसी के साथ बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।